माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे खर मास में सुने जाने वाली सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली धन पुत्र यश सम्मान देने वाली खर मास की संपूर्ण कल्याणमय कथा। खर मास जिसे नारायण का महीना भी कहते हैं, शास्त्रों में वर्णित है। जो सुने खर मास कथा वह भवसागर से तर जाए, जो करे निंदा कथा का त्याग वो जन्म जन्म नरक में जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले गणेश जी और विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए कथा को शुरू करते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य 7 घोड़ों के रथ से इस सृष्टि की यात्रा करते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य को एक क्षण भी रुकने और आराम से चलने का अधिकार नहीं है, लेकिन अनरव यात्रा के कारण सूर्य के 7 घोड़े हेमंत ऋतु में थककर तालाब के पास रुक जाते हैं ताकि वो पानी पी सके। तब सूर्य देव को अपना दायित्व याद आता है कि वह रुक नहीं सकते, चाहे घोड़ा चले या ना चले। घोड़ा रुक सकते हैं लेकिन सूर्य भगवान की यात्रा नहीं रुक सकती। इस यात्रा को जारी रखने के लिए साथ ही इस सृष्टि पर संकट ना आए, इसीलिए सूर्य भगवान भास्कर तालाब के समीप खड़े 2 गधों को रथ में जोड़कर यात्रा जारी रखते हैं। गधे अपने मंद गति से पूरे मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। इस कारण सूर्य का तेज बहुत ही कमजोर हो जाता है। इस महीने में धूप भी कम दिखाई देती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव फिर अपने 7 घोड़ों के रथ को लगाकर यात्रा शुरू करते हैं और मांगलिक कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं। देव गुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उन्नत बनाता है। इस में ऋषियों खर मास का नाम इसलिए दिया है क्योंकि इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त संसारिक वैरागी की ओर सहज उन्मुख होता है। इस कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है, इसलिए इसे नारायण का महीना भी कहा जाता है। तीर्थ यात्रा, कथा सुनने से, कीर्तन भजन का करने से, नाम जाप करने से बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान पूजा पाठ करने और होम जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और कथा को श्रवण करते हैं। ऐसा करने से उनका कल्याण ही कल्याण होता है। भगवान नारायण और सूर्यदेव उनसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ये थी खरमास की कथा और उनकी महिमा। अब सुनते हैं भगवान नारायण श्री कृष्ण जी की दिव्य और अद्भुत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण जी का एक सुंदर मंदिर बनवाया। उसमें एक पुजारी जी को काम पर रखा गया। इस बात को बहुत समय बीत चुका था। अब राजा भी बूढ़ा हो गया था, लेकिन राजा का एक नियम था कि वह हर सुबह सुबह अपने सैनिकों के हाथ में फूलों की माला भगवान के मंदिर में पुजारी के पास भेजता और उस माला को भगवान श्री कृष्ण को पुजारी चढ़ा देते थे। उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन के लिए आते थे तो पंडित जी भगवान के गले से माला को उतार कर राजा के गले में प्रसाद के रूप में डाल देते थे। यह लगभग रोज की ही बात होती थी। पुजारी बूढ़ा हो रहा था, साथ ही राजा भी बूढ़ा हो रहा था। एक दिन की बात है कि राजा की तबीयत खराब हो गई। राजा ने सिपाहियों के हाथों पुष्प की माला भेजी और सिपाहियों से कहा कि पंडित जी से कह देना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हम इस कारण से आ नहीं पाएंगे, हमारा इंतजार ना करें क्योंकि आज हम नहीं आ सकते। फिर सिपाही ने जाकर पुजारी को फूलों की माला दी और पंडित जी को सारी बात बता दी। पंडित जी ने श्री कृष्ण भगवान को पुष्पों की माला अर्पित की तो पंडित जी ने सोचा कि इतने वर्ष हो गए, भगवान का यह हार पंडित जी प्रसाद के रूप में सिर्फ राजाओं को ही पहनाया जाता है, लेकिन मैंने खुद आज तक इसे कभी नहीं पहना है। तो आज इतने वर्षों के बाद मुझे यह मौका मिला है, मैं इस हार को अपने गले में धारण कर सकूं। यह निश्चित रूप से भगवान की ही इच्छा है, इसलिए यह परंपरा थी कि भगवान के उस हार को कैसे छोड़े।
इसीलिए इस बार पंडित जी ने वह हार अपने गले में डाल लिया और भगवान को प्रणाम किया। तभी सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, पंडित जी, राजा साहब मंदिर में आ रहे हैं क्योंकि वह महाराज की तबीयत ठीक नहीं थी। आप सब तैयारी करके रखिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो फिर भी मंदिर में आ रहे हैं क्योंकि इतने सालों से जो परंपरा चली आ रही है राजा उसे तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए मंदिर में आ रहे हैं। मंदिर में पंडित जी के तुरंत गले से हार उतारकर भगवान को दोबारा अर्पण कर दिया। पंडित जी ने क्या भूल की समझ नहीं आया। पंडित जी ने सोचा यदि राजा को पता चलेगा तो वो उसे दंड देंगे। अब राजा आया तो उसे प्रतिदिन की भांति पंडित जी ने भगवान के गले से हार उतारकर राजा को पहना दिया, लेकिन राजा की नजर माला पर पड़ गई। राजा ने देखा कि माला पर सफेद बाल गिरे हुए थे, तो उन्होंने महसूस किया कि सफेद बाल तो पुजारी के ही हैं। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या तुमने यह माला पहनी थी? सफेद बाल कहाँ से आए इस माला के ऊपर? पंडित जी डर गए और डर के मारे कहा, यह सफेद बाल श्री कृष्ण जी का है, भगवान का है। राजा को यह सुनकर गुस्सा आया कि पंडित ने धोखा दिया और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा, कृष्ण जी के बाल कब सफेद हुए? ठीक है, कोई नहीं, कल सुबह के समय आकर देखूंगा कि श्री कृष्ण जी के बाल सफेद हुए हैं या नहीं। और यह याद रखना पंडित, अगर बाल सफेद नहीं हुए, काले हुए, तो इस धोखे और झूठ के लिए तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा नाराज होकर वहां से चले गए। इधर पंडित जी को अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे लालच हो गया था और सोचा कि यह माला मैं ही पहन लूं। भगवान, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल मैं निश्चित ही राजा के हाथों मारा जाऊंगा। पंडित जी पूरी रात भगवान से प्रार्थना करता रहा और रोता रहा। अब देखिए अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय आए और राजा ने पंडित जी से कहा कि भगवान जी का मुकुट उतार दे, बाके बिहारी जी के मैं बाल देखना चाहता हूँ। पंडित जी ने घबराकर मुकुट हटा दिया। मुकुट उतारते ही राजा के तो होश उड़ गए। श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सफेद बाल थे। भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। लेकिन राजा को लगा कि पुजारी फिर से चाल चल रहा है। क्या उसे अपनी जान बचाने के लिए भगवान के बाल रंग दिए होंगे? इसीलिए उसने जांच करने के लिए बाल तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ही राजा ने भगवान के बाल उखाड़े, मूर्ति से खून निकलने लगा। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, क्षमा याचना करने लगा, भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं सही हूँ और गलत को भूलकर संदेह में अंधा हो गया था। तभी मूर्ति से आवाज आई, राजन, आप मुझे केवल मूर्ति ही समझती हैं, इसीलिए आज तक मैं केवल आपके लिए मूर्ति ही हूँ। लेकिन इस पुजारी को मुझ में भगवान दिखा और मुझे भगवान समझा, तो उसने मुझसे अपनी जान बचाने के लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। उसके बाद राजा को अपनी गलती के बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। इसलिए कहा जाता है कि पत्थर में भी भगवान होता है। यदि आप ऐसा नहीं मानते तो भले ही भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, तब भी आप उसे मूर्ति ही समझेंगे और उनकी सच्चाई के बारे में पूछोगे। यदि आप वास्तव में ईश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको केवल महसूस करना चाहिए परमेश्वर पर बिना शर्त के ही विश्वास कीजिए, बिना किसी रुकावट से अपना काम करते हुए उनकी भक्ति भजन करना चाहिए। सर्वशक्तिमान भगवान आपको निश्चित रूप से ही उसका फल देंगे। खर मास का महीना नारायण का महीना होता है। इसमें जितना अधिक भगवान विष्णु जी, श्री कृष्ण जी को याद करोगे, उनकी पूजा अर्चना वंदना करोगे, उतना ही आपका उद्धार होगा। उतना उनका नाम लेने मात्र से ही आपके पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। तो एक बार सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का जयकारा बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए। हे ईश्वर, हे भगवान, आपका सच्चे मन से जयकारा बोलने वाले सभी भक्तों पर आप कृपा बनाए रखिए।